Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is method of preparation of the carboxylic acid. We have already discussed about the structures of the carboxyl group, and comparison of resonance structures of the carboxyl group and carbonyl group. Here we will discuss only about the preparations of the carboxylic acid. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए कुछ मेथड हैं। पहला, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, फ्रॉम एल्किल बेंजीन के द्वारा भी बना सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है जिसके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, इसके द्वारा भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ है फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिजेंट, ग्रिग्नॉट रिजेंट के द्वारा भी हम बना सकते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ है, फिफ्थ में कौन सा पॉइंट आ सकता है जी, और कौन सा पॉइंट है, ग्रिग्नॉट रिजेंट के अलावा भी कुछ और सा भी मेथड है जिसके द्वारा जो है हम इसको बना सकते हैं। तो अलग दूसरा मेथड इसके अलावा है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, एसाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड के द्वारा ही बना सकते हैं। सिक्स है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बाय द हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइज, बाय द हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर, बाय द हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर एंड एमाइड। इतने मेथड तो मुझे तैयार हैं और इसी मेथड के द्वारा जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से कैसे बना सकते हैं कि RCH2OH, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिलेक्शन करिए यहाँ पे, एल्केलाइन KMnO4, जो कि क्या प्रोवाइड कराएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, तो हो जाएगा RCOOH। जनरल फार्मूला को केमिकल फार्मूला में कन्वर्जन कर रहे हैं कि CH3CH2OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिला, एल्केलाइन KMnO4 के द्वारा मिला। तो मिला तो बना क्या इसमें, CH3COOH, बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड, लेकिन हम उसको यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते चल रहे हैं। ठीक है, अगला C6H5CH2OH, यह बेंजाइलिक अल्कोहल है, एल्केलाइन KMnO4 अथवा और एसिडिफाइड K2Cr2O7, इससे भी बन सकता है। तो मिलेगा क्या हमको, ये C6H5COOH, बेंजोइक एसिड बन गया। क्या मिल गया हमको, बेंजोइक एसिड मिल गया। ठीक है, इथेनॉल से भी
और बेंजाइलिक अल्कोहल भी बेंजोइक एसिड में चेंज हो गया। इसके अलावा अब कौन सा रिएक्शन लिख सकते हैं इसके से बना सकता है, इसको भी देख लीजिए। CH3OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, कई जगह लिखे कई जगह नहीं लिखे, लेकिन सब में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। इसमें नेसेंट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, लेकिन लिख सकते हैं ब्रैकेट में नेसेंट ऑक्सीजन रखिए। यहाँ पे एसिडिफाइड, दोनों में से किसी एक को रखना है, ये नहीं कि हमको एल्केलाइन पोटेशियम परमेनेट भी लिखना है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिखना है, किसी एक को लिखना है। यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे एल्केलाइन KMnO4, तो यह किस में चेंज हो जाएगा, HCOH, फार्मिक एसिड बना दिया। एल्डिहाइड से देखिए CH3CHO, यहाँ लिख दें हम टोलन रीजेंट, क्या लिख दें यहाँ पे, टोलेन रीजेंट लिख दे रहे हैं। टोलेन रीजेंट लिखेंगे तब ये चेंज हो जाएगा CH3COOH में, एस्टिक एसिड आ जाएगा। टोलेन रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन आपको पता ही है, जो एल्डिहाइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। एल्डिहाइड टोलेन रीजेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यह हमारा पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के द्वारा। दूसरा मेथड क्या है, कि फ्रॉम एल्किल बेंजीन, सेकेंड मेथड हमारा है फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन के द्वारा ही बना सकते हैं। सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन का मतलब टाल्विन को रख सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसके साथ क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, टाल्विन है जिसको, इसको भी एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो पूरा जो है चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा COOH बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ एथिल बेंजीन की बात कर रहे हैं, CH2CH3, ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, इसके पहले जो है, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा, पहले इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा, लेकिन हम पोटेशियम बेंजोएट को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, बेंजोइक एसिड लिख रहा है। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा COOH, ये भी पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा पहले, फिर या कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। हम उसको लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट न लिख करके डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बना सकता है CH3CH3, ठीक है। इसको भी हम एल्केलाइन यहाँ लिख दीजिए, एसिडिफाइड K2Cr2O7, यहाँ भी लिख दीजिए एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये भी हमारा पूरी तरीके से किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में, COOH में, ठीक है। अब सोचेंगे ये सब कार्बन कहाँ गया, तो इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं चाहिए, इसमें कोई कार्बन लिखे एक्स्ट्रा बच रहा है उसको लिखने की जरूरत है, साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा। तो फ्रॉम एल्किल बेंजीन से भी बन गया, कब, कि जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए तब, या जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए तो हमारा जो है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए लिखिए फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन के साथ जो है वो जुड़ा हो। अगला पॉइंट है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड के द्वारा भी हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड पॉइंट है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, नाइट्राइल और एमाइड से बना सकते हैं हम। नाइट्राइल के लिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही एल्किल नाइट्राइल है,
एंड प्लस H2O के साथ रिएक्शन दिखा दिए, हाइड्रोलाइज करा दीजिए, तो जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब पुनः ये एमाइड में आ गया, ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल किस में चेंज हुआ, एमाइड में। अब इस एमाइड को फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराइए, NH2 प्लस H2O। ठीक है, तो चेंज किस में हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OH एंड प्लस NH3, अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाएगा। 2 to 4 एक OH यहाँ जुट चला गया, O और ये निकल गया, हाइड्रोजन एक बच गया है, तो NH3 हो जाएगा। अब देखिए इसको केमिकल फार्मूला में, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, देन 2 फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसको क्या पढ़ेंगे जी, एसेट नाइट्राइल, एसेट नाइट्राइल। यह क्या हो जाएगा, एथेनमाइड, ETHANAMID, एथेनमाइड। अब पुनः CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O, देन 2 फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल प्लस H2O, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराएंगे तो मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब पुनः जो है C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ अगर हम H2O का रिएक्शन दिखा दें तो C6H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 यहाँ से हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बेंजोइक एसिड मिल गया, क्या मिल गया हमको, बेंजोइक एसिड मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया। फिर अगला पॉइंट है फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट से भी देख लेते हैं कैसे बनता है। पॉइंट 4, ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब ग्रिग्नॉड रिएजेंट में RMgX प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड है, RMgX प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो कैसे बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यह हो जाएगा, यहाँ पे ड्राई ईथर कर दीजिए, यहाँ पे ड्राई ईथर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए R, ये RMgX हो जाएगा ग्रिग्नॉड रिएजेंट R। अब क्या बनेगा जी, C, यहाँ लिखिए OMgX R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हटा दीजिए इसको, यहाँ लिखिए डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा OMgX। अब तो सही है ना कि R यहाँ पे आ गया, C का एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा ऑक्सीजन। तो अब जब सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और MgX को जोड़ लेगा, और R हमारा पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से ही। ठीक है, अब कुछ छूटा तो नहीं है। अब इसको जो है H प्लस चार्ज H2O के साथ रिएक्शन दिखाइए, हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH एंड प्लस MgOH। अरे H2O के साथ एक H यहाँ से जुड़ जाएगा, बचेगा क्या, OH हो जाएगा, तो MgOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे इसको फार्मूला में चेंज कर रहे हैं कि CH3 MgBr
प्लस ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ड्राई ईथर में तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OMgBr, एसिड के प्रेजेंस में अगर इसका वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइज कराया जाए तो मिलेगा क्या हमको, CH3 सी डबल बॉन्ड OH प्लस MgOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Br। ठीक है, ये तो हमारा एलिफेटिक अल्कोहल हो जाएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हमको। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार एजेंट है उसको चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा C6H5 MgBr प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यह बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी यह बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो यह लिखेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड OMgBr। अब पुनः H प्लस चार्ज के प्रेजेंस में H2O से जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस MgOH एंड Br। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे क्या मिला हमको, एस्टिक एसिड। तो दोनों में काम चल रहा है। गिग्नॉर्ड एजेंट के द्वारा भी हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और फ्रॉम एसाइल कोलाइड एंड एनहाइड्राइड में देख सकते हैं, एसाइल कोलाइड एंड एनहाइड्राइड में भी देख लेते हैं कैसे बनाता है। अगला पॉइंट है जिसके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो पॉइंट 5 में फ्रॉम एसाइल कोलाइड एंड एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसाइल कोलाइड एंड एनहाइड्राइड में देखिए कि CH3 ऐसे बनाए हैं, जनरल फार्मूला C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2O के साथ रिएक्शन दिखा दीजिए, देखते हैं बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है। इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस क्या लिखना हम H2O, तो देन टू फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl हो गया। इधर क्लियर। नेक्स्ट C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2O, तो देन टू फॉर्म C6H5 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl। ठीक है, तो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये हमारा क्या मिलेगा, एस्टिक एसिड। एनहाइड्राइड के साथ भी है, ये तो एसाइल कोलाइड हुआ ना, दूसरा क्या हो गया एनहाइड्राइड। तो CH3 CO का 2 टाइम्स ट्वाइस O, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो कितनी बार हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए O, क्योंकि इसका फार्मूला यही होता है कि CH3 CO का 2 टाइम्स O, तो 2 बार ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है, एंड प्लस H2O के साथ रिएक्शन दिखा दीजिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब इसमें से जोड़ दीजिए इसका, तो हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2CH3 C डबल OH, 2CH3 C डबल OH हो जाएगा। ठीक है, 2CH3 C डबल OH, ये एस्टिक एसिड बन गया। यहाँ
C6H5CO का 2 टाइम्स O प्लस H2O, तो देन 2 फॉर्म 2C6H5COOH, बेंजोइक एसिड बन गया। तो हमारा दोनों से मिल गया, एसाइल कोलाइड से और एनहाइड्राइड से। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट है जिसके द्वारा हम बनाएंगे, वह बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसाइल कोलाइड और एनहाइड्राइड दोनों के द्वारा जो है हमने बनाया है एस्टिक एसिड। अब जिससे बनाना है वो हमारा कंपाउंड जो है एस्टर है। हाँ, एस्टर का अगर हाइड्रोलाइसिस कर दे रहे हैं मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड। पॉइंट 6, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर and by the hydrolysis of ester and amide. For example, CH3C double bond O, OC2H5 plus H2O in the presence of mineral acid, then 2 form CH3C double bond O, OH प्लस C2H5OH। यह क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड OO C6H5 प्लस H2O, देन 2 फॉर्म क्या मिल जाएगा जी, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH एंड प्लस C6H5। ठीक है, C6H5 यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O प्लस C6H5 प्लस H2O, तो हाइड्रोलाइज कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो हो जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5 क्या हो जाएगा हमारा OH हो जाएगा। तो हमारा बन गया बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड। एमाइड के द्वारा कैसे बनाते हैं, अब देख लिया जाए। एमाइड का हाइड्रोलिसिस Cl के साथ करा रहे हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O एंड प्लस HCl, तो देन 2 फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3C डबल बॉन्ड OOH एंड प्लस कितने हाइड्रोजन है भाई, 2 और 3, 2 2 4 1 5 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, बचा कितना हाइड्रोजन 4, तो लिखेंगे NH4। ठीक है, Cl, क्योंकि Cl यहाँ से वहाँ चला गया, तो मिला क्या हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एस्टिक एसिड यहाँ भी मिल गया हमको। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 एल्कलाई के साथ एमाइड दिया है ना, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड। एमाइड का दोनों के साथ, यानी दोनों के साथ मतलब मिनरल एसिड के साथ भी हाइड्रोलाइज करा सकते हैं और एल्कलाई के साथ भी हाइड्रोलाइज करा सकते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस एल्कलाई के रखिए NaOH, NaOH इसके साथ डायरेक्ट अगर लिखाते हैं तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा OH प्लस NaNH2। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड बोलेंगे, सोडियम एमाइड। ठीक है, तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी हो गया, बाय द एमाइड का हाइड्रोलाइज, एस्टर का हाइड्रोलाइज, फिर एसाइल कोलाइड एंड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइज, गिग्नॉट एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, नाइट्राइल और एमाइड का रिएक्शन, नाइट्राइल और एमाइड का हाइड्रोलाइज H2O के साथ, फिर एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज द एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ
एल्डिहाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के साथ। फिर फ्रॉम एल्कोहल में किसका प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।